हेलो दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट करेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं दर्शन सिरोदी। ठीक है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एकांकी किसे कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में संपूर्ण नाटक के बारे में समझा, पढ़ा, अध्ययन किया और अब इस वीडियो में हम संपूर्ण एकांकी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारे सामने क्या क्वेश्चन बनता है, एकांकी की परिभाषा बताओ। चलिए इसी क्वेश्चन को हम अथवा करके लिख लेते हैं। अथवा दोबारा कैसे बनेगा, एकांकी किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे हमको घबराना नहीं है, बल्कि एक ही क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों, हम एकांकी की परिभाषा जानने से पहले एकांकी का अर्थ समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या समझ लेते हैं, अर्थ। एकांकी का अर्थ, इसके बाद में हम परिभाषा की तरफ चलेंगे। देखिए दोस्तों, एकांकी को जब हम तोड़ते हैं तो क्या निकलता है, एक प्लस अंक प्लस की, एक अंक की, क्या निकला, एक अंक की, अर्थात जिंदगी की कोई एक कथा एक अंक की, यानी कि एक अंक वाली। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं एकांकी किसे कहते हैं। अब हम परिभाषा की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए उत्तर, एकांकी एक दृश्य काव्य है। दृश्य काव्य की बात करें दोस्तों, दृश्य काव्य का मतलब होता है देखने वाला काव्य। क्या होता है, देखने वाला काव्य। एकांकी एक दृश्य काव्य है जिसमें एक कथा एवं एक उद्देश्य को कुछ पात्रों के माध्यम से, कुछ पात्रों के द्वारा या माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। क्या है, एकांकी एक दृश्य काव्य है। ठीक है दोस्तों, तो दृश्य काव्य का मतलब क्या होता है, देखने वाला काव्य, जिसमें एक कथा, यानी कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की कोई एक कथा, ठीक है, को एवं एक उद्देश्य एवं कुछ पात्रों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, संघर्ष, यहां लिखते हैं हम, संघर्ष एकांकी का प्राण तत्व होता है। ये संघर्ष क्या है दोस्तों, तो मैं बता दूं दोस्तों, ये पूरी एकांकी संघर्ष पर ही डिपेंड रहती है। क्या होती है, संघर्ष पर ही डिपेंड रहती है। जब तक एकांकी में संघर्ष नहीं होगा तो एकांकी रोचक नहीं होगी, एकांकी हमें अच्छी आनंददायक नहीं लगेगी। ठीक है दोस्तों, पूरी एकांकी में संघर्ष भरा पड़ा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, प्रमुख एकांकीकार और उनकी रचनाएं लिखो। तो दोस्तों, एकांकीकार और उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला
पहले लेखक कौन है? चलो इधर लेखक, इधर रचनाएं। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहले लेखक हैं धर्मवीर भारती। इनकी रचना है नीली झील नदी प्यासी थी। दूसरे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इनकी जो रचनाएं हैं दीपदान रेशमी टाई। तीसरे हरि कृष्ण प्रेमी। इनकी जो एकांकी लिखी गई है इनके द्वारा वो है न्याय मंदिर, राष्ट्र मंदिर। और जो चौथे हैं सेठ गोविंद दास। इनके द्वारा लिखी गई एकांकी हैं अष्टदल और नवरंग। चलिए अगला क्वेश्चन है एकांकी के प्रमुख तत्व लिखो। उत्तर में क्या लिखते हैं हम? एकांकी के। चलिए दोस्तों, तो पहला तत्व है कथा वस्तु। क्या है? कथा वस्तु। दूसरा पात्र एवं चरित्र चित्रण। तीसरा संवाद। चौथा भाषा शैली। पांचवा देशकाल। छठवां उद्देश्य। सातवां अभिनेता। एक बात नोट करके लिख लीजिए दोस्तों, जो तत्व नाटक के होते हैं वही तत्व एकांकी के होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि दोनों नाटक और एकांकी दोनों क्या हैं? दृश्य काव्य, इसलिए दोनों के तत्व भी समान होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारे सामने चौथा क्वेश्चन बनता है नाटक और एकांकी में अंतर लिखो। उत्तर में लिखेंगे नाटक और एकांकी में निम्नलिखित अंतर हैं। एक साइड नाटक लिख लेंगे और दूसरी तरफ एकांकी लिख लेते हैं। दोनों में डिवाइडेशन लगा देंगे। पहला, व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है। नाटक में क्या होता है? व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण वर्णन। क्या होता है? संपूर्ण वर्णन। और जीवन और एकांकी में क्या होता है? जीवन की किसी एक घटना का वर्णन। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट, नाटक में अनेक अंक होते हैं। क्या होते हैं? अनेक अंक। और एकांकी में एक अंक होता है। जैसे कि हमने पहले बताया था, एक अंक की, उसी प्रकार एक अंक होता है। पात्र अधिक होते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या है? पात्र अधिक होते हैं और एकांकी में पात्र कम होते हैं। चौथा, नाटक के कथानक में फैलाव होता है। क्या होता है? फैलाव एवं विस्तार, विस्तार भी कह सकते हैं, विस्तार होता है। और एकांकी के कथानक में घनत्व होता है। घनत्व का मतलब घनापन,